Welcome to Bind Limited, and this is a continuing class in which we were discussing some of the essay type questions from the chapter Should Wizard Hit Mom? इसमें हम लोग चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं और चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखा है। उसके बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने हम लोगों ने किए हैं, डिस्कस किए हैं और स्पेशली दो तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी 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 पार्टिकुलर बोर्ड में वो क्वेश्चंस लेंदी लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या पूछ सकता है ऐसे टाइप में, कितना लंबाई रखेंगे, पैराग्राफ वाइज उसको लिखेंगे। हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया ऐसे टाइप में जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जैक का कैरेक्टर स्केच। जैक जो इस स्टोरी में एक मेन लीड में है, उसका कैरेक्टर स्केच हम लोग लॉन्ग टाइप आंसर में डिस्कस किए। पहला उसको लगता है हम लोगों ने 4 या 5 पैराग्राफ में दी थी। तो ये ऐसे टाइप आंसर्स लिखते वक्त स्टूडेंट्स को डिजायर्ड मार्क्स जो चाहते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 10 नंबर के है कोई तो क्वेश्चन ऐसे टाइप, तो मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे, उसके लिए दो चीजें एसेंशियल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टाइप आंसर में मैक्सिमम मार्क्स लाना। इसके लिए ना बेसिकली दो चीजों पर सिर्फ फोकस करना होता है स्टूडेंट्स। पहला, एंड ऑफ कोर्स द फोरमोस्ट वन, सबसे पहले वर्ड लिमिट्स। अगर तुमको 150 वर्ड्स से 200 वर्ड्स का लिमिट दिया है क्वेश्चन में, 150 to 200, तो जब आप उसका आंसर लिखिएगा ना आंसर शीट में, पहले टीचर को उस आंसर का लेंथ दिख जाए। इवैल्यूएट करने वाले लेंथ, वो टीचर तो जानते हैं कि ये मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जैसे ही लेंथ पर उनका पहला नजर जाएगा तो पहला सक्सेस आपको वहां लेना है। मतलब कि जितना लेंथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो दिया गया है क्वेश्चन में वर्ड लिमिट्स, पहला प्रायोरिटी है कि उतना लेंथ का आपका आंसर होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी लॉन्ग टाइप आंसर की बात करें। अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपने पूरा किया है, जैसे 150 वर्ड्स का दिया, तो आप जो A4 शीट में लिखते हैं उसमें 5 वर्ड का एवरेज लेते हैं टीचर्स। एवरेज एक लाइन में 5 इंग्लिश वर्ड्स जो A4 शीट कॉपी मिलता है एग्जामिनेशंस में आमतौर पे सभी बोर्ड्स में लगभग, तो उसमें टीचर का
ये एजम्पशन रहता है ना कि एवरेज है 5 वर्ड्स पर लाइन, तो 150 शब्द पूरा करने के लिए कितना लाइन होना चाहिए? पहले तो लाइन में आंसर 30 लाइन्स मिनिमम, 150 शब्द। अब ये 30 लाइन जो तुम्हारे कॉपी में है वो मैं बता रहा हूं कि पहला तो नजर टीचर का यही जाएगा कि लेंथ कितना रखा है। जब टीचर देख ले, दो कंडीशन हो, कुछ स्टूडेंट्स जो लेंथ टीचर चाहते हैं उतना देंगे, ठीक है, 30 लाइन्स 35 लाइन्स दे देंगे, तो टीचर के नजरों में वो पहला जो कंडीशन वो पूरा कर दिया। अभी टीचर पढ़ा नहीं है, सिर्फ देखा है आंसर के लेंथ। तो जो स्टूडेंट्स पहले आंसर के लेंथ को सेटिस्फाई कर देंगे तो पहला पॉजिटिव इफेक्ट वहां पड़ेगा। देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अच्छे होते हैं इंग्लिश में, कहानी पे पकड़ भी उनकी अच्छी होती है, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि वो वर्ड लिमिट को ना, मिनिमम वर्ड लिमिट को भी टच नहीं करते। मतलब 150 शब्द होने चाहिए। अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो 150 शब्दों के मतलब 30 लाइन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 30 लाइन्स में से अच्छे स्टूडेंट्स वो 20 लाइन्स में ही, मान लो 17, 18, 19 या 20 लाइन्स में कॉपी में अपना आंसर फिनिश कर दे। और मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और जो उन्होंने लिखा है ना 18, 19, 20 लाइन में जो उन्होंने लिखा है वो आंसर भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट है तो आंसर भी अच्छा लिखा है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही टीचर देखेंगे कि ये वर्ड लिमिट्स को नहीं फॉलो किया है, तो वहीं पर टीचर के मन में आपके प्रति एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाए। कॉपी किसका टीचर इवैल्यूएशन में, बोर्ड एग्जाम्स में किसका कॉपी करेक्शन कर रहा है कोई कौन टीचर, तो इंडिविजुअली तो स्टूडेंट्स को नहीं जानते हैं टीचर जिनका कॉपी करेक्शन कर रहे होते हैं, कि वो अपने स्कूल में अपने कॉलेज में टॉपर्स में आता है कि क्या में आता है, तो टीचर को नहीं मालूम है। टीचर ने देखा आपका कॉपी कि 150 शब्द वाले आंसर में आपका आंसर 80, 90 या 100 शब्दों में खत्म हो। और ये मैं अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, और उन वर्ड्स में मतलब जो 20 लाइन वो लिखा है या लिखी है उसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए, मतलब इम्प्रेसिव वर्ड्स।
बहुत इंप्रेसिव वर्ड्स यूज किए, राइटिंग बहुत अच्छा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला कि अच्छा स्टूडेंट है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं, और बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने आंसर में। मगर एक प्रॉब्लम जो है, प्राइमरी प्रॉब्लम उस अच्छे स्टूडेंट के आंसर में, वो ये है कि वर्ड लिमिट का पालन उसने नहीं किया। तो आप अगर 100 शब्दों में 150 शब्द लिमिट है और 100 शब्दों में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट 100 शब्दों में ही आंसर को फिनिश कर देता है, भले ही वो 100 शब्द कितने भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, लेकिन टीचर का जो मार्किंग स्कीम है, वहां वो स्टूडेंट सबसे पहले नेगेटिव में चला जाएगा कि इसने वर्ड लिमिट तो छुआ ही नहीं है, आसपास भी नहीं है। हम 30 लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये 18, 19, 20 लाइन में खत्म कर दिया, और ये अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा अपने तरफ से कि आप अच्छे हैं, अच्छे वर्ड्स का यूज करते हैं, यू आर गुड एट इंग्लिश, दैट्स वेरी गुड, बट ये याद रखना कि मिनिमम वर्ड लिमिट फॉलो करना आपके लिए भी जरूरी है। तो वहां चूकना मत। वहां बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने चूकते हुए देखा कि जिनका मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन था ना, आंसर था, उसमें जिनका 8, 8.5, 9 आना चाहिए, वो वर्ड लिमिट के कारण 5, 6 पे अटक गया, और फिर वो सोचते हैं कि मैंने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज किया था, तो मुझे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं। मैं एक इवैल्यूएटर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इवैल्यूएशन करने वाले टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइमरी मार्क्स तुम्हारा वही कम कर देगा अगर वर्ड लिमिट कम रखोगे अच्छे स्टूडेंट्स की, पढ़े हुए स्टूडेंट्स। अब दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 150 शब्द लिख देते हैं उस स्टोरी के बाद, मगर उनका चॉइस, सेंटेंसेस का चॉइस वो अच्छा नहीं रहता, और उनको लगता है कि मैंने तो 150 शब्द सर बोला था, सर ने बोला था 30 लाइन, मैंने तो 35 लाइन का लिख दिया, मुझे तो 10 में से मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ड लिमिट पूरा करते हैं, उससे आगे भी जाते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे लेंथ देख करके और मार्क्स दे दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जब टीचर लेंथ देखने के बाद, जब टीचर आपका आंसर स्कैन करना शुरू करता है, मैं स्कैन वर्ड बोल रहा हूं, पढ़ना शुरू करता है, ये मैं नहीं बोल रहा। टीचर्स जो है वो आपके आंसर्स जो, जैसे चाहे
150 शब्द में लिखा हो, 150 शब्दों में, चाहे 100 शब्दों में, अच्छे स्टूडेंट्स का भी, एवरेज स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स जो है ना वो आंसर को स्कैन करते अपनी नजरों से। अब इसको तुम बोलोगे कि सर ये तो गलत बात है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहिए, टीचर को हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो ऐसा मत समझना कि टीचर का स्कैन करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि टीचर्स पढ़ते नहीं। टीचर्स के स्कैन करने का मतलब मेरा ये है ना कि टीचर्स लाइंस में, सेंटेंसेस में वो वर्ड्स ढूंढते हैं जो वर्ड्स उस क्वेश्चन के आंसर में रहना चाहिए। वो वर्ड्स ढूंढते हैं, टीचर की आंखें स्कैन करती है ना, इसका ये मतलब। और ये तुम अपना इनबिल्ट टीचर्स का क्वालिटी समझ लो कि या तो एक्सपीरियंस समझ लो कि अगर 30 लाइन का तुम आंसर लिखे हो ना, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, ऐसे हम देखते जाएंगे इस आंसर को। तो जो जो कीवर्ड्स होने चाहिए ना, अगर वो रहेंगे वहां तो वो मेरी आंखों में, मेरे स्कैनिंग में आते जाएंगे कि अच्छा ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड भी लिखा है, ये वर्ड भी लिखा है, ऐसे होता है। तो पहला प्रायोरिटी है वर्ड लिमिट्स, सेकंड प्रायोरिटी में है टू द पॉइंट आंसर। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो बच्चे 150 से 200 शब्दों वाला आंसर 300-350 शब्दों में भी देते हैं। मतलब बहुत लिखते हैं, बहुत। और कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होता है वो सारी चीजें जो लिख रहे हैं, कोई स्टोरी से आउट जाके नहीं लिखते हैं, लिखते हैं स्टोरी के बारे में। एक पेज इधर भर दिया, फिर एक इधर भर दिया, फिर एक इधर भर दिया, लो भाई 90 लाइन हो गया। हम यहाँ 30 लाइन बोल रहे हैं, वहां ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 90 लाइन का आंसर लिख के तैयार। तो वैसे स्टूडेंट्स का जैसे ही आंसर का लेंथ देखते हैं टीचर्स कि ये कुछ, अब 90 मतलब समझ 2 गुना लिख दिया, 2.5 गुना लिख दिया, that is also violation, that is also not correct। आप तो वर्ड लिमिट को एक्सीड कर गए। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्ड लिमिट्स को एक्सीड कर देते हैं। शायद उनको इस बात की तसल्ली नहीं होती कि मैंने जितना पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, वो मैं सारी बातें सर को आंसर में लिख के दे दूंगा। पर ऐसे स्टूडेंट्स को फायदा तो नहीं होता है, कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। वर्ड लिमिट कम रहेगा अच्छे स्टूडेंट्स के तो भी नुकसान होगा। अगर अच्छे स्टूडेंट्स का ही वर्ड लिमिट हद से ज्यादा एक्सीड करेगा तो भी उसको नुकसान।
और वैसे स्टूडेंट्स जो वर्ड लिमिट पूरा करेंगे मगर जो कीवर्ड्स होने चाहिए आंसर में वो कीवर्ड्स नहीं है, तो कितनों तुम 30 लाइन लिख लो, 40 लाइन लिख लो, नंबर तुमको 8-7 नहीं देता, नंबर तुमको 3 और 4 में करता है, क्योंकि तुमने लेंथ पूरा कर दिया पर वैल्यू पॉइंट्स नहीं है। मतलब कुछ आपने जो आंसर में लिखा है उस आंसर में की पॉइंट्स तो है ही नहीं, तो आपको उतना लंबा आंसर लिखने का बिना की पॉइंट का, मतलब कि भाई क्वेश्चन क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इस चैप्टर के बारे में जो जो जानते हैं सब देंगे लिख। तो ऐसा करने वाले स्टूडेंट्स को भी कोई फायदा नहीं कि जो आता है वो लिख दिए और वर्ड लिमिट पूरा कर। दो चीजें मायने रखती हैं लॉन्ग आंसर में, ऐसे टाइप आंसर में। पहला, एक नजर में तेरा वर्ड लिमिट देख लेगा टीचर और उसके बाद तुम्हारा कॉपी का आंसर जो वाला आंसर जो है ना उसको स्कैन करेगा। मैं फिर स्कैन कर रहा हूँ मतलब मत समझना कि स्कैनर से स्कैन करेगा, वो अपनी आंखों से स्कैन करेगा। क्या ढूंढेगा उसमें? कीवर्ड्स। अगर और जितने कीवर्ड्स मिलते गए उतना मार्क्स तुम्हारा बढ़ता है। और 10 नंबर का अगर क्वेश्चन किसी बोर्ड में आता है एक, तो उसमें अगर कीवर्ड्स और लेंथ दोनों का ध्यान रखा जाए तो 10 में से मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। और मैं ये स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं ना जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, नॉलेज रखते हैं, पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ा है जिन लोगों ने, मतलब 95% चीजों का मीनिंग उनको पता है, याद है, वैसे स्टूडेंट्स को मैंने गलती करते हुए देखा है अपने फाइनल एग्जाम में। तो क्या गलती? यही कि 150 शब्द में आंसर लिखने बोला था और वो 100 शब्द में ही खत्म कर दिया। हालांकि वो 100 शब्द जो लिखा है ना वो बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, बहुत सारे कीवर्ड्स उसमें उसने डाले हैं, बट वर्ड लिमिट नहीं सेटिस्फाइड। ये मेरा अच्छे स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा सुझाव रहेगा कि वर्ड लिमिट को इग्नोर ना करें, स्पेशली इन द लेंथी आंसर्स, ऐसे टाइप आंसर्स। वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई हर हाल में करना पढ़े हुए स्टूडेंट्स। ये नहीं कि चलो ना 150 शब्द में से हम 100 शब्द लिखे हैं और ब्रिलियंटली लिखे हैं, ब्रिलियंटली भी लिखे हैं ना 100 शब्द, तो भी आपको आंसर मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार, क्योंकि आपने फर्स्ट रूल ही तोड़ दिया वर्ड लिमिट। और जो लोग वर्ड लिमिट पूरा कर देते, पूरा क्या बढ़ा के कर देते और फिर सोचते हैं कि हमको ज्यादा नंबर आ जाएगा 10 में से, तो उनके लिए मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि वर्ड लिमिट पूरा करोगे ना तो लिखते समय ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो पूछा है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स
टीचर के नजरों में स्कैन करते वक्त आ जानी चाहिए, तब तुमको मिलेगा मार्क्स। ये नहीं कि 150 शब्द में कुछ भी लिख दिए और मार्क्स मिल जाएगा, कुछ आता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक द फादर, लॉन्ग ऐसे टाइप की मैं डिस्कस कर चुका हूँ काफी डिटेल में। एक और क्वेश्चन जो अक्सर इस चैप्टर से पूछता है, जो कि चैप्टर के थीम पे ही बेस्ड है, वो है इस चैप्टर के जरिए, कहानी के जरिए कौन सा मोरल इश्यू उठाना चाहते हैं राइटर या ऑथर। मोरल इश्यू, मोरल मतलब समझते हो, नैतिक। स्कूल में हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। बहुत मुझे लगता है कि अब हायर क्लासेस में तो नहीं रहता है, लेकिन 6th क्लास 7th क्लास तक तो उनको पक्का यकीन है कि नैतिक शिक्षा का एक बुक होता है अलग से, जिसको हम लोग बोलते हैं मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस। ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ऐसे टाइप में, वो यही पूछा है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और सबसे कॉमन क्वेश्चन हुआ कि इस कहानी के जरिए, शुड विजार्ड हिट मॉमी के कहानी के जरिए कौन सा नैतिक मुद्दा, मोरल इश्यू उठाया गया, रेजेस वर्ड, समाज में से, हमारे सोसाइटी में से कौन सा नैतिक मुद्दा उठाया गया है इस स्टोरी के जरिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन in many of the boards, and VBI क्वेश्चंस में ये आता है कुछ बोर्ड्स हर साल घुमा फिरा के पूछता है कि जैक का कहानी या जो का कहानी बता के या रॉजर स्कंक का कहानी बता के आपको ये वर्ड खाली मिल जाएगा, मोरल वर्ड। ये सेकेंड हमारा लॉन्ग टाइप आंसर डिस्कस होगा, इस स्टोरी से कौन सा नैतिक मुद्दा उठाया गया है जो कि यूनिवर्सल है। वो नैतिक मुद्दा किसी एक देश से नहीं, किसी एक स्टेट से नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स का है नैतिक, यूनिवर्सल मोरल इश्यू। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।